नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिग वन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो सेशन में इतिहास यानी मध्यकालीन इतिहास का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आया हूं। इसमें हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड, यदि आप लेक्चर नंबर 4 नहीं देखे होंगे तो प्लीज उसे देख ले, काफी हेल्प मिलने वाली है और काफी ज्यादा समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर नंबर 4 के बारे में थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि कहाँ पे थे। तो हम लोग देखे थे कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका शासन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसका पुत्र रहता है, ठीक है, रुकनुद्दीन। ठीक है, रुकनुद्दीन उसका नाम रहता है और उसको गद्दी पे बैठाया जाता है। लेकिन वह अयोग्य होने के कारण उसकी माँ काफी मदद करती है, लेकिन उसे कुछ समय बाद उसे अभद्र व्यवहार के कारण वहां के जो अमीर लोग रहते हैं उसे क्या करते हैं, हटा देते हैं उस गद्दी पर से। और उसे हटाने के बाद जो शासक आएगी, है ना, या आएगा, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद का जो शासक होती है उसी का नाम है क्या, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि रजिया सुल्तान कौन थी। तो रजिया सुल्तान यानी इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है, जिसे उसकी माँ की अभद्र व्यवहार के कारण उसको उसके पुत्र को हटा देने के बाद उसकी पुत्री को यानी किसको, रजिया सुल्तान को बैठाया जाता है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान क्या थी, कौन थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री हुई, है ना, इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसके बारे में जानते हैं। तो इल्तुतमिश पहले के क्या होता है, आज भी देखा जाता है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा वेशभूषा में रहते हैं। ठीक है, अपने क्या जो लोग रहते हैं वो अपने को पब्लिक नहीं करते हैं, यानी विभिन्न तरह के वस्त्र पहनते हैं जिससे उसे, ठीक है, हम लोग अच्छे से नहीं देख पाते हैं। जैसे बुर्का हो गया, लोग पहनते हैं, यानी काफी वस्त्र पहनते हैं और काफी मतलब पब्लिकली नहीं रहते हैं, जनरली जिस तरह से सब लोग रहता है। तो क्या हुआ कि सबसे उस तरह से भी चलन उस समय भी था, इस्लाम धर्म में उस तरह का चलन उस समय भी था। तो जब ये शासिका बनी तो सबसे पहले जो इन्होंने काम किया, क्या किया कि अपने वस्त्र को यानी अपने पर्दा को हटाया और यानी सैनिक वेशभूषा में, है ना, जिस तरह से सैनिक रहते हैं, टोपी, ठीक है, पैंट शर्ट पहनकर उसी तरह से अपना वेशभूषा में आई सबसे पहले। ठीक है, तो उसी वेशभूषा में अपने जो जनता लोग रहता था, दरबारी लोग रहता था, मंत्री लोग, उसके बीच ही जाती थी। और ये जब जनता के बीच जाती थी तो ये पैदल नहीं, किस पे जाती थी, तो हाथी पे सवार होकर के जाती थी। किसके बीच? जनता, है ना, जनता के बीच किस पे, हाथी पे सवार होकर के जाती थी। लेकिन जब इसे रणभूमि में यानी युद्ध स्थल में जाना होता था तो ये कहां से, किस तरह से जाती थी, तो घोड़ा पे सवार होकर के। ठीक है, जब कहा रणभूमि या युद्ध स्थल में जाना होता है था तो वह कहा घोड़ा पे सवार होकर के जाती थी। उसके बाद सबसे पहले का क्या कि ठीक है, वेशभूषा धारण की। उसके बाद जब भी युद्ध भूमि में जाती थी तो घोड़ा पे सवार होकर के जाती थी। और यह ऐसा प्रथम महिला शासक थी दिल्ली की और अंतिम भी महिला शासक थी। इसके अलावा कोई ऐसा शासिका या नहीं बनी, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत में शासन करे। ठीक है, उसके बाद जब ये अपना शासन में आई, अपने सत्ता में, तो इसे मलिक जमालुद्दीन को, है ना, किसको, मलिक जमालुद्दीन को घोड़ों का सरदार, है ना, घोड़ों का सरदार नियुक्त की और इसे अमीर ए आखुर से इसे सम्मानित की। लेकिन इसके सत्ता में आने के बाद
जो मंत्रीगण होते थे उस गैर तुर्की लोग को क्या की इसने, ठीक है, अपने सत्ता में सामंत बनाने लगी। तो जिसके कारण यहाँ का जो अमीर लोग रहते थे, तुर्क के अमीर लोग, इसके विरुद्ध हो गए और इसके विरुद्ध होने के कारण इसे गद्दी पर से हटा दिया। ये भूल गई थी कि इसे गद्दी पर किसके द्वारा बिठाया गया और कौन बिठाया है, ठीक है। तो यहाँ के जो अमीर लोग थे तो इसे क्या कर दिए, गद्दी पर से हटा दिए। और हटाने के बाद जब गद्दी पे हटा तो वहां पे भी कोई बैठा होगा, तो जो बैठने वाला था अगला वो था बहराम शाह। कौन था? बहराम शाह को बिठाया गया, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम था, है ना, इसका जो नाम था मुइजुद्दीन बहराम। इसका पूरा नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह। और इसे किसको, इसे रजिया सुल्तान को गद्दी पर से हटा करके और इसे गद्दी पर बैठा दिया गया, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा क्यों हटाया गया, है ना। उसके बाद इसकी शादी, है ना, इसकी शादी किसकी शादी, रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया के साथ करवा दिया गया। इसके साथ विवाह, है ना, करवा दिया गया। किसको? रजिया सुल्तान को विवाह करवा दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रजिया की हत्या हो जाती है। अब हत्या कब होता है और कौन करता है, ठीक है। तो एक 13 जून ना 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को, ठीक है, इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। इसकी हत्या कर दी जाती है कि कब, तो 13 अक्टूबर 1280 ईस्वी को हत्या कर दिया जाता है। और इसका जो हत्या है कहाँ किया जाता है, तो कैथल, एक कैथल, है ना, कैथल एक जगह है, वहीं पे इसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद कुछ समय बाद यानी इसकी 40 में हत्या हुई, 2 साल बाद बहराम शाह को भी क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बनाने के बाद इसकी भी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो इसकी हत्या कितना, करीब मई, एग्जैक्ट डेट तो नहीं मिला, मई 1242 ईस्वी में इसकी हत्या भी कर देती है, ठीक है। इसकी भी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, यहाँ पे एक घटना होता है। क्या होता है कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो 42 ईस्वी में, है ना, 1242 ईस्वी में इसको अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पे बिठाया जाता है, यहाँ का शासक बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसकी एक घटना और बड़ा ही कहानी रोचक है जिसे सुनने होगा और अभी बताते हैं, ठीक है। तो इसको 1242 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को यहाँ का गद्दी पे बिठाया जाता है, इसका शासक बनाया जाता है। अब क्या होता है कि अलाउद्दीन जो इल्तुतमिश का एक, है ना, जो चहलगानी संगठन था, इसका एक व्यक्ति था जिसका नाम था बलबन, ठीक है। बलबन क्या करता है कि एक षड्यंत्र बनाता है, ठीक है, एक षड्यंत्र बनाता है। और उसमें क्या करता है कि जो अलाउद्दीन मसूद शाह है उसको गद्दी पर से हटा करके और इसे नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पे बैठा देता है, ठीक है। तो बलबन ने ये काम कारनामा कब करता है, तो 42 के बाद 46 यानी 4 साल के बाद, है ना, 4 वर्षों के बाद, है ना, कितना 1246 ईस्वी में इसे गद्दी पर से हटा करके और नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पे बैठा देता है। यह काम किसके द्वारा किया जाता है, तो बलबन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नासिरुद्दीन महमूद शाह है जो अपना जीवन यापन टोपी सीकर करते थे। क्या? टोपी सीकर अपना
ठीक है, जीवन निर्वाह करते थे। ठीक है, निर्वाह करते थे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछ लिया जाता है कि सल्तनत काल का कौन सा ऐसा शासक था जो अपना जीवन निर्वाह, ठीक है, यानी जीवन का जो खर्चा था वह किसके द्वारा किया जाता था, तो टोपी सीकर करता था। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, आगे चल के जब इसको इस गद्दी पे यानी इस गुलाम वंश का शासक बनाता है, और बलवन था जो अपनी पुत्री बलवन अपनी पुत्री, ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर देता है। किसके साथ? इसका जो विवाह था, है ना, नासिरुद्दीन ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद के साथ विवाह कर देता है। अब इसके बाद आप लोग समझ ही रहे होंगे कि अपना चालाकी षड्यंत्र से इसको तो हटा करके इसे राजा बना दिया, इसको शासक बना दिया, और इसको अपना बेटी यानी अपनी बेटी के साथ भी विवाह कर दिया। अब देखिए, सोचिए समझते हैं आगे क्या कांड होगा। अब आगे क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, और वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और मन करे तो लाइक भी करें, क्योंकि जिसका बड़ा सोच होता है, बड़ा दिल होता है, वही लाइक करता है। ठीक है।